नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युतीय ध्रुव तथा वैद्युतीय ध्रुव का आवेश। तो जैसा कि हम लोग पूर्व के वीडियो में यह जान चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। वैद्युतीय ध्रुव आवेशों से ही बना हुआ एक निकाय होता है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात वैद्युतीय ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश जिनके परिमाण तो समान होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति इनकी विपरीत होती है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक धनात्मक आवेश Q है और दूसरा ऋणात्मक आवेश Q है। दोनों के परिमाण बराबर है जबकि इनके बीच की दूरी अत्यल्प है। इस प्रकार के प्रत्येक निकाय को हम वैद्युतीय ध्रुव कहते हैं। तो एक बार फिर से जान लें वैद्युतीय ध्रुव क्या होता है। वैद्युतीय ध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास एक निकाय की संरचना करते हैं। दूसरा है वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युतीय ध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी को वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अल्प दूरी को हम 2L से डिनोट करते हैं। 2L रखने का उद्देश्य आगे गणितीय संक्रिया करने में आसानी हो, इसके लिए 2L रखा जाता है। तब वैद्युतीय ध्रुव के आघूर्ण की जो परिभाषा है उसके अनुसार वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युतीय ध्रुव के आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। इस प्रकार P बराबर होगा Q इंटू 2L या P बराबर 2QL। तो आपको स्पष्ट हो गया वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इसकी दिशा L के अकॉर्डिंग ली जाती है। इस प्रकार से वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण की दिशा जो होगी माइनस से प्लस की ओर ली जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युतीय ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र निर्मित कर लेता है। तो वैद्युतीय ध्रुव जो कि आवेशों से निर्मित है उसका भी अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युतीय ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युतीय ध्रुव अपने चारों ओर कितना क्षेत्र निर्मित करता है और उस क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पे तीव्रता कितनी होती है। अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। माना एक द्विध्रुव KB है जिसके A सिरे पर -Q चार्ज जबकि B सिरे पर +Q चार्ज है। इनके बीच की दूरी 2L है जबकि द्विध्रुव का आघूर्ण P है। तब वैद्युतीय ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन तरीके से निकाली जाती है। पहला द्विध्रुव के अक्ष पर, दूसरा द्विध्रुव के निरक्ष पर और तीसरा द्विध्रुव से चारों ओर किसी भी बिंदु पर। तो हम अक्ष और निरक्ष को समझ लेते हैं। द्विध्रुव का अक्ष किसे कहते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होके जाने वाली रेखा को हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, जबकि निरक्ष द्विध्रुव के मध्य द्विध्रुव के लंबवत जाने वाली रेखा को हम द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। तो दोनों अक्षों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे अक्ष पर। अर्थात वैद्युतीय ध्रुव के अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लिया जाए।
जैसे यहाँ द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P ले लेना है, तो इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। मान लेते हैं P की द्विध्रुव से दूरी r है। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, वैद्युत द्विध्रुव से दूरी हमेशा द्विध्रुव के मध्य से ही मापी जाती है। तो अगर यह दूरी r हो तब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में हम किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दो आवेश है, तो बारी बारी से दोनों आवेशों के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर उनका योग कर लेंगे सदिश योग के नियम से। तो चलिए एक एक करके क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और पता करते हैं द्विध्रुव के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी। फर्स्ट हम पहले ए पर स्थित जो धनात्मक आवेश है उसके कारण P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे और लिख लेंगे, माना ए सिरे पर स्थित आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए सिरे पर स्थित आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम EA से डिनोट करें तो ध्यान देंगे ए की दूरी P से कितना है। ए और P की दूरी यहाँ तक R है और यह इतनी दूरी 2L है, तो यहाँ L लेंगे अर्थात R और यह प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। तब पूर्व का जो हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़े हैं, समीकरण पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग EA पर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। क्योंकि ए पर जो आवेश है वो ऋणात्मक है, ऋण आवेश है, तो E की दिशा जो होगी वह आवेश की ओर EA। उसी प्रकार B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम EB लिखें तो EB बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ एक गलती हो गई है जो बताते समय मैं लिख नहीं पाया हूँ। मैंने बताया कि यह दूरी R है और यह दूरी L है, तो A से P की दूरी R प्लस L होगी, न कि R। तो इसको हम सुधार कर ले रहे हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा भी नहीं लिखे थे, उसकी भी लिख लेते हैं, PA की ओर। PA की ओर जैसा कि स्पष्ट है, या P है A है, P से A की ओर बढ़। जबकि EB की दिशा या धनात्मक है तो आवेश से दूर होगी, यह होगी EB की दिशा। तो इसका लिखेंगे PP की ओर। तो अब P पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसके लिए सदिश योग नियमों से जोड़ लेंगे और लिखेंगे, माना P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E हो तो वेक्टर E बराबर वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। अगर अदिश रूप में लिखें तो E बराबर EA। अब यहाँ अदिश रूप में देखेंगे कि आप जब ग्रामी में दो सदिशों का योग नियम पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण है, तो परस्पर इनको घटा लिया जाएगा और इसमें जिसका R कम होगा उसका मान ज़्यादा होगा। जैसे EB का मान अधिक होगा जबकि EA का मान कम होगा, तो उसके अनुसार EB में से हम EA को घटा लेंगे और तब यहाँ पर EB बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। आगे का प्रोसेस में यहाँ ऊपर कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा
ई बराबर क्यू और 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर कर लें। Q/4πε0 और जो शेष बच जाता है यहाँ पर बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम बीजगणित के रीति से जोड़ लेंगे। हो जाएगा आपका Q/4πε0 और इसका इधर गुणा कराएंगे r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर बट्टे r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। अब इसके बाद से हम इसको और आगे प्रोसेस करें तो Q/4πε0 इसको यदि सर्वसंख्या पर तोड़ें तो r² + l² + 2rl, उसी तरह इसको जोड़ा है तो -r² - l² और प्लस 2rl हो जाएगा और बट्टे r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर देखा तो r² कैंसिल हो जाएगा, l² कैंसिल हो जाएगा, 2rl + 2rl बराबर 4rl हो जाएगा। तब आपका समीकरण ऐसे बन जाएगा Q/4πε0 कोष्टक में 4rl/r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एक ही जगह जोड़ लें, r-l का होल स्क्वायर r+l का स्क्वायर, तो स्पेस थोड़ा कम है, हम इसको इधर मिटा लेते हैं। ठीक है, तो आप अब तक प्रोसेस अपना चुके हैं और प्राप्त हुआ है आपको E बराबर Q/4πε0 4rl अपान r-l का होल स्क्वायर और इंटू r+l का होल स्क्वायर। दोनों होल स्क्वायर हैं, इनको आप यदि हल करें तो प्राप्त। अब हम लोग जो है r-l होल स्क्वायर r+l होल स्क्वायर को यदि सॉल्व करें अलजेब्रिकल समीकरण के आधार पर तो आपका प्राप्त होगा वो Q/4πε0 4rl अपान r² - l² का होल स्क्वायर। हमने इसको अलजेब्रा के समीकरण से हल किया है, सिंपल सा सर्व संख्या है, इसे आप भी हल कर सकते हैं। इस प्रकार से P पर नेट विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है 1/4πε0। Q को हम इसके साथ ले लेते हैं 4qrl अपान r² - l² का होल स्क्वायर। एक तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ, लेकिन इस समीकरण में हम थोड़ा सा रूपांतरण करेंगे। पहला, आप वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसी वीडियो में जाना है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2ql। तब इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा 1/4πε0 और 2ql हो जाएगा T2pr। r को बाहर ले लिए, 2ql 2 बचा, तो p के जगह पे 2ql का मान रख दिए हैं 2p/r अपान r² - l² का होल स्क्वायर। पुनः इसमें एक चीज और हम लोग देखेंगे, द्विध्रुव के बीच की यह जो दूरी होती है वह r की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि r ग्रेटेस्ट देन l होता है। l बहुत सूक्ष्म होने के कारण हम इसको छोड़ सकते हैं। अगर l को छोड़ दें यानी नगण्य मान लें, तब उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी E बराबर 1/4πε0 2
आर अपान यल को इग्नोर करना यानी कि नगड़े है छोड़ दें तो आर स्क्वायर होल स्क्वायर तो आर पावर 4 हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और आपका प्राप्त होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू। अर्थात यहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ई उसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपान आर। धन्यवाद। चालू पते आर की